स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे पिछले सभी वीडियो को देखा होगा, क्योंकि ये सारे वीडियो आपका एक दूसरे से लिंक होता है। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो अभी का वीडियो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो फिलहाल आज के हम इस वीडियो में सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो द्वितीय गोलमेज राउंड टेबल जो हुआ था वो सितंबर और दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था। 7 सितंबर से लेकर के दिसंबर 1931 के बीच में आपका ये संपन्न हुआ था। अब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन आपका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। तो गांधी व आईएनसी के कुछ पार्टिसिपेशन किए गए थे यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब समझते हैं कि कुछ अन्य लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, उनके बारे में डिस्कस किया जाए तो कई राजनीतिक दल, ब्रिटिश पीएम सहित उन लोगों ने आपका, उसमें जेम्स रामसे मैकडोनल्ड जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो कई राजनीतिक दल और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। प्रिंसली स्टेट के द्वारा महाराजा, राजकुमार या दीवान किसी एक को भेजा जाता था। मतलब जितना भी लोगों को वहाँ से बुलाया जाता था तो हर प्रिंसली स्टेट से भी एक न एक आदमी प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता था। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय, ये लोग जो थे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गए थे। मुस्लिम लीग की बात किया जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान तृतीय और मोहम्मद इकबाल, ये लोग हैं आपका पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। हिंदू की बात किया जाए तो कुछ हिंदू आपका जो लोग गए थे उसमें से एम.आर. जयकर साहब जो थे वो आपका हिंदू प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो आपका हरिजन को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रही थी सरोजनी नायडू। लिबरल जस्टिस पार्टी, सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो भारतीय, उद्योग से संबंधित लोग, लेबर हो गए, वर्मा और सिंध प्रांत से कुछ लोग, ये सभी पार्टिसिपेट किया गया था इनके द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब सीधा परिणाम पे आते हैं, आउटकम क्या निकला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 7 सितंबर 1931 को ये गोलमेज सम्मेलन आपका शुरू हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका प्रारंभ हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इससे पहले जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके पीछे की वजह यह है कि उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैन घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड साहब ने भी नेशनल गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश में उसी समय सत्ता का परिवर्तन हुआ था। लेबर पार्टी 2 हफ्ते पहले ही गिरी थी और जो पीएम मैकडोनल्ड थे वो एक बार दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने थे नेशनल गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से। ये कई बार आपसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। जातिगत भागीदारी की बात किया जाए तो इस पर सहमत हुए आपका प्राइम मिनिस्टर साहब। मतलब उनका मानना था कि अल्पसंख्यक हो गए, हरिजन हो गए या फिर जो भी ऐसे कास्ट हैं जो कि माइनॉरिटी में है, तो उनको भारत में प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे कुछ अन्य अधिकारों की बात हो, तो उसमें उनको मिलना चाहिए। गांधी जी इस बात से असहमत थे। बी.आर. अम्बेडकर के जो प्रस्ताव था उस पर बड़े आसानी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर मान गए थे और इरविन साहब भी उसमें मान गए थे, लेकिन गांधी जी इस बात से असहमत थे। उनका ये मानना बिल्कुल नहीं था कि माइनॉरिटी को या फिर हरिजनों को अलग से किसी भी तरीके के आरक्षण की आवश्यकता है, बल्कि उनका मानना था कि हम कुछ अन्य तरीके से उनके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। गांधी अम्बेडकर जो थे उनका अछूत और जातिगत आरक्षण पर अलग तर्क थे। कहने का मतलब कि दोनों चाहते तो थे कि उनको उनके जीवन स्तर को उठाया जाए, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था। अम्बेडकर साहब आरक्षण की मांग करते थे, अलग से आरक्षण की मांग करते थे। गांधी जी उनके विचारों से असहमत थे। इसी वजह से पूना पैक्ट 1932 में बुलाया गया, जिसके द्वारा गांधी और अम्बेडकर के बीच इन दोनों मसलों को सुलझा लिया गया। ठीक है। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बहुत से विवाद थे, जिसकी वजह से आपसी असहमति होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका असफल हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ होगा। अब थर्ड जो आपका राउंड टेबल मीटिंग है वो 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 के बीच चला था। इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसको समझते हैं। केवल 46 डेलीगेट्स को बुलाया गया था। मतलब इसमें पार्टिसिपेशन करने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया गया था। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व लेबर पार्टी ने इसको अटेंड ही नहीं किया था। लेबर पार्टी मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आपका अपोजिशन पार्टी थी उसने भी इसको अटेंड नहीं किया था। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो बुलाया ही नहीं गया था। प्रिंसली स्टेट की बात किया जाए तो राजकुमार और दीवान उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनको इस चीज़ के लिए बुलाया गया था। अगर भारतीयों के नेतृत्व की बात किया जाए तो आगा खां जो थे वो आपका मुस्लिम नेतृत्व कर रहे थे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दावत ही नहीं दी गई थी, बुलाया ही नहीं गया था। वंचित वर्ग हो गए, महिलाएं हो गई, यूरोपियन हो गए, कुछ एंग्लो भारतीय हो गए, इन लोगों को अलग से पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था।
और हर प्रदेश का एक प्रतिनिधि भी यहाँ पे बुलाया गया था। अब समझते हैं कि इसका परिणाम क्या निकला। ज़्यादा कोई परिणाम खास ये लोग निकाल नहीं पाए, क्योंकि इसमें अपोज करने वाला कोई ज़्यादा था ही नहीं। फिलहाल बिना किसी परिणाम के भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1933 में एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया गया, जिसमें कुछ रिकमेंडेशन बाहर निकले कि कैसे हमें देश की अर्थव्यवस्था को या फिर देश की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। इसके अंतर्गत बाद में जब श्वेत पत्र आया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, और इसी के रिकमेंडेशन के द्वारा, श्वेत पत्र के रिकमेंडेशन के द्वारा ही भारत में रिकमेंड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सारे रिकमेंडेशंस को शामिल कर लिया गया। कहने का मतलब इन तीनों मीटिंग के जो भी परिणाम निकले थे, चाहे वो आपका ठीक से परिणाम न निकले हों, लेकिन इन्हीं परिणामों को सत्य मानते हुए भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को यहाँ पे बनाया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। धन्यवाद।